हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। G1, G2 व S प्रावस्थाएं कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में दिखाई देती हैं? A प्रोफेज, B मेटाफेज, C इंटरफेज एवं D एनाफेज। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कोशिका चक्र एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र वह क्रियाविधि है जिसमें कोई कोशिका उत्पन्न होने के पश्चात पुनः कोशिकाओं में विभाजित होती है। कोशिका चक्र सामान्य रूप से दो चरणों में बांटा जा सकता है, इंटरफेज और दूसरी अवस्था कहलाती है माइटोसिस या माइटोटिक अवस्था। तो ये दो अवस्थाएं हैं, इंटरफेज अवस्था और माइटोटिक अवस्था। इंटरफेज अवस्था को अगर हम 1 से तथा माइटोटिक अवस्था को 2 से प्रदर्शित करें तो इंटरफेज के 3 चरण हैं, G1, S, G2 और माइटोटिक अवस्था को M से प्रदर्शित करते हैं। माइटोटिक अवस्था को पुनः 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली केंद्रक विभाजन अवस्था जिसे हम K से प्रदर्शित करेंगे और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन की अवस्था जिसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। यह सारी अवस्थाएं एक दूसरे के बाद क्रम से आती रहती हैं। अब इस केंद्रक विभाजन अवस्था को पुनः जो है 4 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले जो G2 के पास होगी उसे हम बोलेंगे प्रोफेज अवस्था, और इस प्रोफेज के बाद दूसरी अवस्था मेटाफेज, तीसरी अवस्था एनाफेज और चौथी अवस्था टीलोफेज आएगी। इस टीलोफेज के बाद या टीलोफेज की अवस्था जब पूरी हो रही होगी उसी समय कोशिका द्रव्य विभाजन की घटना भी शुरू हो जाती है और यह आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। इसके पश्चात एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ एक कोशिका से शुरुआत हुई थी, कोशिका का आकार लगातार बढ़ रहा है और M प्रावस्था पूरी होने के पश्चात पुनः 2 कोशिकाएं होती हैं। इसमें से ये दोनों कोशिकाएं या तो कोशिका विभाजन में भाग ले सकती हैं या फिर एक कोशिका या दोनों ही परिपक्व कोशिका में परिवर्तित होकर विभाजन में भाग नहीं लेंगी। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प प्रोफेज, यह गलत है। प्रोफेज अभी हम लोगों ने देखा कि यह जो है M प्रावस्था या माइटोटिक अवस्था का भाग है। यहाँ पर प्रोफेज दिया है, इसके बाद मेटाफेज और फिर एनाफेज। तो यहाँ मेटाफेज और एनाफेज ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। तीसरा विकल्प जो दिया है वह है इंटरफेज, तो इंटरफेज सही है क्योंकि G1, S और G2 ये तीनों ही इंटरफेज अवस्था के भाग हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।